रूस के बूचा के बारे में सारी दुनिया में बात हो रही है और वहां पर 400 लोगों के नरसंहार की खबरें छप रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बूचा नरसंहार को समझा जा रहा है, लेकिन बूचा शहर के अंदर की तस्वीर अभी तक दुनिया नहीं देख पाई है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत बूचा में मौजूद हैं और उन्होंने जो रिपोर्ट हमें भेजी है वो काफी परेशान करने वाली है, क्योंकि इस नरसंहार के इतने दिन बाद भी बूचा में सन्नाटा है, गम है और खामोशी को तोड़ती एम्बुलेंस है। बूचा में रूस के युद्ध अपराध पर सबसे बड़ी रिपोर्ट देखिए। जिस बूचा में 400 लोगों की लाश देखकर दुनिया दंग रह गई, उस बूचा में आज तक की टीम के कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई। सवाल यह है कि बूचा में ऐसा क्या हो रहा है कि वहां पर अचानक बाहर से लोग आ रहे हैं। बूचा की सड़कों पर सिर्फ आम गाड़ियां ही नहीं दौड़ रही, वहां आर्मी के टैंक, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी पहुंच रही है। सवाल यह है कि बूचा में नरसंहार के बाद आखिर वहां पर क्या हालात हैं? वो हमको बोल रहे हैं कि हम आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जाना इस समय, क्योंकि वहां पर कुछ लोगों को डिटेन करके रखा है, उनको बांध कर रखा है, उनकी जांच पड़ताल चल रही है। बूचा में रूस की सेना को गए हफ्ता भर बीत चुका है। ऐसे में फिर वहां पर किन लोगों की धरपकड़ की जा रही है? बूचा यूक्रेन का वो शहर है जिसके नरसंहार सारी दुनिया को रुआंसा कर दिया है। पोप फ्रांसिस बूचा से लाए गए एक खस्ताहाल यूक्रेनी ध्वज को चूम रहे हैं और अपना आक्रोश जता रहे हैं। यूक्रेन के बूचा में हालात अब भी बहुत गंभीर हैं। रूस के दिए जख्म चारों तरफ फैले हैं, जिन्हें समेटा जा रहा है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत जब बूचा में अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तब उन्हें एक घर के बाहर एक एम्बुलेंस दिखाई दी तो पता चला कि बूचा में बचे हुए लोगों को घर घर जाकर दवा और जरूरी मदद मुहैया करवाई जा रही है। जो मेडिकल टीम्स हैं और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो घर घर जाकर लोगों को दवाइयां या कोई और मदद अगर उन्हें चाहिए वो मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। हम इस समय बूचा के केंद्र में हैं और बूचा के केंद्र में अभी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टीमें बुलाई हैं फोरेंसिक जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स बुलाए हैं ताकि एक निष्पक्ष पारदर्शी जांच हो सके और रूस के कथित युद्ध अपराध के लिए यहां पर जांच की जा सके। ये सारी कोशिश 400 यूक्रेनियों की कब्रगाह बन चुके बूचा शहर के गुनहगार को सजा दिलाने की है। दुनिया भर के अखबार इस रूसी कमांडर को बूचा का कसाई बता रहे हैं, जिसने पार्क में लाशों का अंबार लगा दिया है। इसी कमांडर ने कार में पूरे एक परिवार को खत्म कर दिया, साइकिल पर जाते एक यूक्रेनी बुजुर्ग को मार दिया, दुनिया के सबसे बड़े विमान में से एक को तबाह कर दिया। बूचा को छलनी करने के पीछे आजाद बेग ओमुर बेकोव नाम का ये रूसी है, जिसे सजा दिलाने के मिशन पर ज़ेलेंस्की लग चुके हैं। बूचा के गुनहगार का नाम आजाद बेग ओमुर बेकोव है, जो सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड का कमांडर है। रूसी मेडल से सम्मानित और ईश्वर को मानने वाला आजाद बेग ने ही सामूहिक बलात्कार और नरसंहार के ऑर्डर दिए थे। इसी रूसी कमांडर ने कहा था कि 50 साल से कम उम्र के सभी मर्दों को मार दिया जाए। ब्रिटिश अखबार डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसी रूसी कमांडर ने बेगुनाह लोगों पर गोली चलवाने के बाद परिजनों को शव दफनाने के लिए सिर्फ 20 मिनट दिए थे। इसी गुनाह के सबूत जुटाने के लिए ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को यूक्रेन बुलाया है, ताकि बूचा के कसाई के खिलाफ केस मजबूत किया जा सके। ये घर घर जाकर अभी तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि किसको किस तरह की मदद चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस होंगे। फॉरेंसिक एविडेंस, डॉक्टर्स और पोस्टमार्टम जब यहां किया जाएगा उन लाशों का, तो क्या उनके हाथ पीछे बंधे थे, क्या क्लोज क्वार्टर पे उन्हें गोली मारी गई थी। रूस की सेना की 64वीं मोटराइज्ड डिवीजन की एक ब्रिगेड यहां तैनात थी, उसकी पूरी फेहरिस्त इकट्ठा की जा रही है, कौन कौन अधिकारी यहां पर तैनात थे। तो वो सारी जांच के बाद एक इंटरनेशनल केस तैयार किया जाएगा। 19 मार्च की सैटेलाइट तस्वीर अलग से मार्क की गई जगहों पर यूक्रेनी सैनिकों को नागरिकों की लाशें देखने को मिली। इस दौरान बूचा शहर रूसी सेना के कब्जे में था। 40 साल के ओमुर बेकोव को 2014 में रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर दिमित्री बुल्गाकोव ने मिलिट्री मेडल से सम्मानित किया, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत रूस का ये आर्मी कमांडर अपने सैनिकों के किए गए युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार है, जिसके मददगारों को यूक्रेन की सेना
खोज कर निकाल रही है। हम लोग इस समय बूचा में हैं और बूचा में इस समय ये आर्मी के कमांडोज का एक ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर जैसा आप आसपास भी देख सकते हैं, हमारे हर ओर यूक्रेन सेना के कमांडोज तैनात हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको जानकारी मिली है कि कुछ सस्पेक्ट लोग यहाँ पर देखे गए हैं। हर लेन को अभी खाली कराया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कौन ऐसे लोग हैं। क्या ये रूस के जासूस हैं? OHCHR को कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में घनी आबादी वाले इलाकों में करीब 24 बार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के ऊपर भी इसी तरह का आरोप लगा है, जिसकी जांच की जा रही है। हाई कमीशन इस बात को मानता है कि इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के खिलाफ हैं और ये वॉर क्राइम की श्रेणी में आता है। तो रूस पर इल्जाम है कि उसने यूक्रेन के बूचा पर 2 दर्जन से ज्यादा क्लस्टर बम बरसाए और रिहायशी इलाकों को तबाह करने का पाप किया। आज तक की टीम को भी ऐसी रिहायशी इमारतें मिली जिन्हें क्लस्टर बम से ध्वस्त किया गया। रूस की बमबारी में भारी तबाही मची है। मेरे पीछे आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं, किस तरह से इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया बमबारी में। लेकिन केवल एक बिल्डिंग की बात नहीं है, यहां ऐसी हजारों बिल्डिंगें हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि यहां बड़ी संख्या में रूस ने क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया। क्लस्टर बम यानी एक बम जिससे कई सब म्यूनिशन निकलते हैं, छोटे बम निकलते हैं, और जिसकी वजह से भारी तबाही उस इलाके में मच जाती है। और क्लस्टर बम का यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में भी गूंजा। जिनेवा कन्वेंशन की तरफ से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग चुका है। क्लस्टर बम की बनावट कनस्तर की तरह होती है, जिसमें सैकड़ों बम भरे हुए होते हैं। इसे विमान से बड़ी आबादी के बीच फेंका जाता है। इसके विस्फोट से एक साथ हजारों की संख्या में लोग मौत की गोद में सो जाते हैं। बूचा से रूस की सेना को गए 7 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, फिर भी वहां पर बमों को निष्क्रिय करने का सिलसिला जारी है। क्लस्टर बम के इस्तेमाल की पड़ताल भी हो रही है। घनी बसी आबादी वाले इलाकों में आखिर क्लस्टर बम का इस्तेमाल क्यों किया